हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों आप उनके दिल की धड़कनें बन गए हो? क्यों आपको पसंद करते हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में? क्यों आप अपने पार्टनर के दिल की धड़कनें बन गए हो और क्यों आपको पसंद करते हैं? ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको पसंद करते हैं? आखिर ऐसा क्या है आप में? आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में? और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्यों आप उनके दिल की धड़कनें बन गए हो? आखिर ऐसा क्या है आप में? क्यों आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? फर्स्ट कार्ड आया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, गॉडेस ऑफ द मून, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आया है एंजल ऑफ बैलेंस। क्यों आप अपने को इतना कंट्रोल कर रहे हो? जो इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी करंट फीलिंग की बात कर रही हूँ। आप बहुत ही ज्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हो कि अ, अपने आप को आप खुल के जीते नहीं हो, अपने को आप खुल के जैसे कि बहने नहीं देते हो, अब अपने को बहुत ही रोकते हो। एक होता है कि कोई हमें रोक टोक करता है और एक दूसरा ये भी होता है कि हम अपने आप को ही, खुद को ही रोक टोक करते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं किसी ने बोल दिया तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो आप वैसे ही करते हो। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ही आप रोक रहे हो, उनको दबा रहे हो, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। इवन आप अपने फैमिली के, आपके जो पेरेंट्स है, आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनसे भी आप अपने फीलिंग्स, या तो आपको जो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो आप खुल के बताते नहीं हो। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। और अपने पार्टनर से तो बताने की बात ही दूर है, उनसे भी ज्यादा आप कहते नहीं हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए। आप अगर गुस्सा आता है तो भी आप कंट्रोल कर लेते हो, खुश हो तो भी आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हो। ऐसा थोड़ा अपना आपका नेचर हो सकता है। बैलेंस, आप सारी चीजों को बैलेंस में आप रखना पसंद करते हो। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। यस, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अकेले रहना, अपने ख्यालों में रहना, अपनी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में रहना, ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करना, ऐसा आपको शायद पसंद नहीं आता है। कार्ड में सेट कर लेती हूँ, होप आपको अच्छे से कार्ड विजिबल हो रहे हैं। तो अगर बात करें कि क्यों वो आपको पसंद करते हैं, तो आप में ऐसा कुछ तो है जो उनको आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम जब, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों में हम सबकी तरफ देखते हैं तो हम सबकी तरफ हमें कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई अट्रैक्शन ऐसा कुछ खास नहीं होता है। लेकिन सबके अंदर कुछ ऐसा, कुछ एक एक ऐसा फेस भी होता है, एक ऐसा चेहरा होता है जिसकी तरफ हम एक नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर, अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो उसका एक रीजन तो ये है कि आपके साथ एक दिल का रिश्ता वो फील करते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन वो फील करते हैं, और उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। उन्होंने कोई ऐसा कोई सोच समझकर कुछ नहीं किया है। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करने लगे या तो क्यों आप उनके दिल की धड़कन बन गए, तो उन्होंने ऐसा कोई, ऐसा कुछ सोच समझकर वो आपके प्यार में नहीं पड़े हैं। सोच समझकर जो भी हुआ है वो अपने आप ही हुआ है, उनको खुद ही नहीं पता कि क्यों वो आपको इतने पसंद करने लगे। तो जो भी हुआ है वो नेचुरल तरीके से हुआ है। और
जैसे कि यूनिवर्स का कुछ इशारा था, आपका उनको मिलना, आप दोनों का मिलना, उनका आपका उनकी लाइफ में आना, जैसे कि एक डेस्टिनी है ऊपर वाले ने जैसे कि आप दोनों को मिलवाया है। और जब जो चीज होनी होती है तब वो चीज होकर ही रहती है। जब हमारी लाइफ में अगर किसी का आना लिखा होता है तो वो पर्सन आकर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपके कर्मा जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई पास्ट का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कोई हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है, उनके साथ हमारा कुछ तो पास्ट का कनेक्शन होता है, तभी कोई हमारी लाइफ में आता है। वैसे तो इस पूरी दुनिया में कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, लेकिन कोई हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है। किसी का हमारी लाइफ में आने का भी एक रीजन होता है और उनका हमारी लाइफ से जाने का भी एक रीजन होता है। कभी कभी कुछ उनके साथ हमारे कर्मा जुड़े हुए होते हैं, तभी वो पर्सन हमारी लाइफ में आता है। तो आपके पार्टनर भी अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो एक रीजन तो ये है कि उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, आप दोनों, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। और आपके लिए जो अट्रैक्शन जो फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए वैसी ही फीलिंग, वैसा ही अट्रैक्शन फील कर रहे हो। तो एक अंदर से दिल का एक जो बॉन्डिंग होता है, एक हम जिसके लिए जैसा सोचते हैं वैसा ही वो हमारे लिए भी सोचने लगते हैं, फील करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी उनको पसंद करते हो, आप भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको सेंड करते हो, तो बदले में वो भी आपको वैसे ही वाइब्रेशंस सेंड करते हैं। तो एक बात तो ये है कि आप दोनों की कहीं ना कहीं डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आप दोनों की तकदीर ने ही आप दोनों को मिलवाया है। कभी कभी हम किसी के बारे में सोचते भी नहीं होते हैं, दूर दूर तक उनका कोई ख्याल भी हमारे मन में नहीं आता है, और वो पर्सन अचानक से ही आपको कहीं टकरा जाता है। कभी कभी कितने सालों बाद हम अपने कोई पुराने दोस्त से टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, हम वो उनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है और अचानक से हमें वो टकरा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आमने सामने बार बार ऐसे ही टकरा जाते हो। या तो आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है जहां पर आप रेगुलर आप दोनों का आना जाना होता है, लेकिन जब जो मिलना होता है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही प्लेस पर बहुत टाइम से आप जॉब या तो बिजनेस जो भी आपका वर्किंग जो भी है आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कितने टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। आप एक दूसरे को हो सकता है थोड़ी बहुत फेस से देखा हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं थे, या तो देखा भी ना हो और सडनली ही इनके साथ आपकी मीटिंग हुई हो, इनसे आप कांटेक्ट में आए हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम जिससे रोज ही मिलते हैं, रोज देखते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं है कि कभी इनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप बढ़ेगा, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते भी नहीं है और अचानक से कुछ चीजें हो जाती है। जो चीजें अचानक से होती है तो ये जरूर डेस्टिनी का ही कोई खेल होता है, तभी कुछ चीजें जो है वो अपने आप ही हो जाती है। हम कोई ऐसे, जैसे कि स्वयंवर होता है शादी के लिए, तो वहां पर हमारी चॉइस होती है कि हमें किससे शादी करनी है, नहीं करनी है, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ चीजें जो बिना अपने आप ही होती है, तो वो डेस्टिनी का ही कोई खेल होता है। तो आपके पार्टनर ने आपको पसंद किया तो उनको लगता है कि जरूर आप दोनों के कर्मा एक है और आप दोनों का कोई पुराना कनेक्शन है। और बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया या तो क्यों आप उनके दिल की धड़कने बन गए, उसका एक रीजन ये है कि वो आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। सिर्फ उन्होंने आपका फिजिकल लुक नहीं देखा, लेकिन वो आपके साथ इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आपके साथ उनकी इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, क्योंकि वो आपको ही अपने दिल की धड़कन समझते हैं, आपको ही अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा समझते हैं। जैसे कि उनका दिल जो है वो आप में बसा हुआ है, वो सिर्फ कहने के लिए उनका बॉडी उनके पास है, लेकिन जो उनकी आत्मा है, उनका दिल जो है वो आपके अंदर धड़कता है। इसी वजह से आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके दिल के धड़कन के अंदर ही रहते हो। वो जो सांस लेते हैं, वो जो सोचते हैं,
वो सब कुछ आपके साथ ही होता है, आपके साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती है और आपकी यादों में ही उनकी रात बीतती है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। आपके साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई है और आप दोनों कितने टाइम से एक दूसरे के साथ में हो, तो आप एक दूसरे की अब आप जरूरत बन गए हो। ना ही तो आप उनके बिना रह पाते हो, ना ही तो वो आपके बिना रह पाते हैं। उनसे ही आप महकते हो, चहकते हो और मुस्कुराते हो, और वैसे ही वो भी आपकी वजह से मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, खिलखिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए आप जरूरी बनते जा रहे हो, एक दूसरे की आदत बनते जा रहे हो। हम जब किसी के साथ लंबे टाइम से किसी के साथ होते हैं, तब हमें उनकी आदत होने लगती है, हमें उनकी नीड होने लगती है और हम इमोशनली और मेंटली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर अचानक से उनके साथ ब्रेकअप हो जाता है, बात नहीं हो पाती है, तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हम उनके साथ इमोशनली मेंटली कनेक्टेड हो चुके होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब पार्टनर से दूरियां आती है, उनसे सेपरेशन आता है, तो हम झेल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी ऐसी ही सिचुएशन है। वो आपके साथ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो आपके साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि दो आत्माओं का मिलन हो चुका है, जैसे कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो गया हो। और अब उनको अलग कर पाना, ये ना ही तो उनके बस की बात है, ना ही तो आप ऐसा कुछ कर पाओगे। इतना प्यार वो आपको करते हैं। एक प्यार होता है जो हम दिमाग से करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम पास करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करेंगे। एक प्यार जो होता है वो दिमाग से होता है, सोच समझ कर कि इनके साथ थोड़ा वक्त ऐसे ही टाइम पास करते हैं। और कुछ प्यार जो है वो सच्चा होता है, वो सोच समझ कर नहीं किया जाता और वो डायरेक्ट दिल से होता है। कुछ सोच समझ कर, कुछ प्लानिंग नहीं होती कि हम ऐसा करेंगे। जो भी होता है वो आप, जैसे कि एक नदी जो है वो अपने आप ही बहती रहती है, उसको कुछ प्लानिंग नहीं करनी होती है। वैसे ही सच्चा प्यार वही होता है जो अपने आप ही, जैसे कि एक झरने की तरह बहता रहता है। मोड़ आते हैं, बस वो ऐसे ही अपने आप ही जो सच्चा प्यार है वो बहता रहता है। कोई सोचा समझा कुछ ऐसा नहीं होता, बस जो भी दिल में आया वो बोल दिया, जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है वो जाहिर कर दिए। तो जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो नेचुरली ही आते हैं, ना ही तो कुछ सोचा समझा प्लानिंग होता है। बस जो होता है वो अपने आप ही दिल से होता है, नेचुरल वे में होता है। तो वो आपको पसंद करते हैं, उसका ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि वो फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा आपके साथ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगते हो, आपकी कंपनी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, आपके साथ रहना, बातें करना, आपको प्यार करना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी वाइब में रहना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं एक जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो भी उनको आपके साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपसे एक जो प्यार मिलता है, आपसे उनको जो चीज मिलती है, जो फीलिंग है, इमोशन है, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आपसे उनको जो चीज मिलती है, वो चीज उनको और कहीं से नहीं मिलती है। और वो जो सेटिस्फेक्शन है वो उनको और कहीं से नहीं मिलता है, वो चीज आपसे उनको मिलती है। तो इसी वजह से आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, क्योंकि एक जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, दिल से अंदर से एक जो सुकून वाली फीलिंग आती है वो उनको आपसे मिलती है, आपसे उनको वो फीलिंग आती है और कहीं से उनको वो वाली फीलिंग नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बहुत कोई रेस्टोरेंट है, अलग अलग जगह पर खाना खाने जाते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि जो उस रेस्टोरेंट पे जो टेस्ट आया था, जो एक फील आई थी, वो फील और कहीं पर नहीं आती, एक ऐसा होता है ना। तो वैसे ही उनकी फीलिंग है कि आपसे उनको जो मिला है, जो फीलिंग, जो इमोशंस
आपसे उनको मिली है जो सेटिस्फेक्शन, वो चीज उनको और कहीं से नहीं मिली है। तो इसी वजह से आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, आप वो आपको इतना पसंद करते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती है, सबके साथ हमारा नेचर मैच नहीं होता है, और कोई हमें इतना खुश भी नहीं कर पाता है। अगर हम हमारे बहुत लोगों के साथ अगर फ्रेंडशिप भी रही हो, बहुत हमारे दोस्त है, लेकिन फिर भी सब हमें खुश नहीं कर पाते हैं, सब हमें मेंटली इमोशनली हर तरह से कोई हमें खुश नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो नीड है, आप उनकी नीड कंप्लीट करते हो, और कहीं ना कहीं आप ही उनकी नीड हो। तो इसी वजह से वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और एक इमोशनली कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। अब जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा, नहीं। जैसे कि हम एक बहती नदी होती है, तो बस बहते ही जो प्यार है वो भी एक समंदर जैसा होता है, बहते झरने जैसा होता है, बहता ही रहता है। तो हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके प्यार में हम बहते जाते हैं, बहते ही जाते रहते हैं, सोचते नहीं है कि इसमें मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा, आगे चल के क्या होगा, ये सब नहीं। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो, तो आप फिर एंड रिजल्ट की कभी परवाह नहीं करते हो कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी तो आप वो अ, क्या कहते हैं, मैं भूल गई वर्ड्स, गो विथ स्लो। अब जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो हम ऐसे ही चलते हैं, गो विथ स्लो, गो विथ फ्लो। सॉरी, मैं जो वर्ड्स है वो मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैं आपको ठीक से बता नहीं पा रही थी। गो विथ फ्लो, ऐसी वाली फीलिंग होती है। यस, अभी मैं सही से बोल पाई, सॉरी। और दूसरा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक हमसफर, एक लाइफ पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं। वो उन्होंने सोच लिया है कि अगर वो किसी के साथ इन फ्यूचर रहना चाहेंगे, या तो वो रहना रहना है तो सिर्फ आपके साथ ही उनको रहना है। अगर फ्यूचर में अगर कोई उनका लाइफ पार्टनर हमसफर बनेगा, तो वो सिर्फ आप ही होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक हमसफर, एक लाइफ पार्टनर की नजर से वो आपको देखते हैं, आपको वो अपना फैमिली मेंबर और आपको एक मैरिज मटेरियल की नजर से वो देखते हैं। वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को मैरिज मटेरियल समझना मतलब कि उनकी, आप अपने से भी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज को सबसे ज्यादा रिस्पेक्टिव स्थान दिया जाता है। मैरिज को हम सबसे ज्यादा प्योर यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। अगर आप सपोज मान लीजिए, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आप किसी को बताओगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो एक आपकी अलग रिस्पेक्ट होगी। और आप अगर ये बताओगे कि आप जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो, आप मैरिड हो, तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। तो आपके पार्टनर भी आपको मैरिज मटेरियल की नजर से देखते हैं। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपको अपने से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी देखते हैं। अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो उसका रीजन ये है कि आपके अंदर उनको वो सारी ही क्वालिटी नजर आती है जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। आपसे उनको प्यार मिलता है, एक केयरिंग कनेक्शन फील होता है, रिस्पेक्ट मिलती है सॉरी, और आप उनको प्रोटेक्ट करते हो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आप उनको उनके जैसे कि कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफी सीरियस है, इस रिलेशनशिप को लेकर वो काफी सीरियस है। अब जैसे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आत्मा से जुड़ गया है, सिर्फ आप कहने के लिए ही दो अलग शरीर हो, दो अलग बॉडी हो, लेकिन आप इमोशनली, मेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हो, एक दूसरे के आप हो चुके हो। सिर्फ आप ऊपर से देखने के लिए ही, दुनिया के लिए ही आप दो अलग पर्सन हो। वैसे तो आप दोनों इमोशनली, मेंटली एक दूसरे के हो चुके हो, आप अंदर से तो एक ही हो, सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए ही आप दो हो। ऐसा आपका रिश्ता है, बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा आप दोनों का रिलेशनशिप है।
तो इसी वजह से आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में रहते हो, एक दूसरे की आत्मा में आप दोनों रहते हो। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ वो जुड़ गए हैं, हर तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो आपके साथ जुड़ गए हैं। तो अब आपसे दूर होना, जुदा होना, वो अब उनके बस की बात ही नहीं है। तो होप मैंने आपको मैसेज बता दिए हैं। अब राशि बता देती हूँ। और यहाँ पर मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, और उसके बाद जो है वो है टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वैसे सभी राशि की सभी जोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है, लेकिन जो भी एनर्जी ज्यादा हाईलाइट होती है वो मैं बता देती हूँ। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन फील करते हैं, एक सॉलिड बॉन्डिंग वो आपके साथ फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।